हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है डीएनए एवं आरएनए में अंतर। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके पेपर में ये मैक्सिमम 5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, इस तरह से आपसे पूछा जाता है। ठीक है, ये केमिस्ट्री में भी और बायोलॉजी में, दोनों में आता है आपके। ठीक है, तो किसी में भी आ सकता है, आपको दोनों में मान के तैयारी करनी है, केमिस्ट्री में या बायोलॉजी में। तो डीएनए क्या होता है और आरएनए क्या होता है, दोनों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको बता दूंगा, चैनल पर नए हैं एक बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो पहले इधर लिखा हुआ है डीएनए, उधर साइड में लिखा हुआ है आरएनए। डीएनए और आरएनए, डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, यानी डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और आरएनए यानी कि राइबोज न्यूक्लिक एसिड। पहला जो पॉइंट है वो लिखा हुआ है कि यह सामान्य जेनेटिक पदार्थ होता है। ठीक है, क्या होता है? डीएनए जो होता है वो सामान्य जेनेटिक पदार्थ होता है। ठीक, आरएनए में आप बताएंगे यह कुछ वायरसों में जेनेटिक पदार्थ होता है, सब में नहीं होता है, लेकिन कुछ वायरसों में ये जेनेटिक पदार्थ होता है, कुछ वायरसों में ये जेनेटिक होता है, लेकिन यह सब में सामान्य जेनेटिक पदार्थ होता है। ठीक है, डीएनए और आरएनए में ये पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर लिखा है इसमें दो सूत्र होते हैं। इसमें डबल स्टैंडर्ड जिसको कहते हैं। ठीक है, दो सूत्र होते हैं डबल स्टैंडर्ड। और इसमें लिखा है इसमें अकेला सूत्र होता है। आरएनए में अकेला सूत्र होता है, यानी कि सिंगल स्टैंडर्ड। ठीक है, ये डबल स्टैंडर्ड और ये सिंगल स्टैंडर्ड, दो सूत्र वाला होता है और ये अकेला सूत्र होता है। ठीक, आगे तीसरा पॉइंट लिखा है फ्रेंड्स, इसमें डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है। किसमें? डीएनए में। ठीक है, डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है। आरएनए में आप बताएंगे इसमें राइबोज शर्करा होती है। केवल इसमें कौन सी होती है? राइबोज शर्करा होती है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, डीएनए यानी डीऑक्सी राइबोज शर्करा, या आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, डीएनए यानी डीऑक्सी राइबोज शर्करा। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। और आरएनए यानी कि सिंगल होता है, इसलिए राइबो शर्करा, यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, इसलिए इसमें राइबो शर्करा होती है। केवल राइबो शर्करा इसमें पाई जाती है। ठीक, अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट्स को आप नोट करते चलिए साथ में, या तो फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको बार बार ये पॉइंट नहीं मिलेंगे। आप ठीक है, आपको बार बार ये पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, इसलिए इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, और या फिर इसको कहीं पर नोट करके रख लीजिए। ठीक है, ये पेपर में समझिए 100% ये आएगा ही आएगा, 5 नंबर आपके बिल्कुल फिक्स हैं। ठीक, चौथा पॉइंट कह रहा है फ्रेंड, डीएनए केवल केंद्रक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? डीएनए जो होता है वो केवल सेंटर में पाया जाता है, केंद्र कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, जो डीएनए होता है। आरएनए कहाँ पाया जाता है? आरएनए केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। आरएनए जो होता है वो केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? आरएनए जो है वो केंद्रक में भी पाया जाता है और कोशिका द्रव्य में भी पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? डीएनए केवल केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। अगला फिफ्थ पॉइंट लिखा है फ्रेंड्स, इसके अणु में एडेनिन, गुआनिन, थायमिन तथा साइटोसिन बेस होते हैं। ये किस बेस से बना होता है? एडेनिन, गुआनिन, थायमिन तथा साइटोसिन बेस होते हैं। इसमें 4 प्रकार के बेस होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन तथा साइटोसिन। ठीक है, 4 बेस होते हैं डीएनए में। अब आरएनए में लिखा हुआ है कि इसमें थायमिन के स्थान पर यूरेसिल नामक बेस होता है। थायमीन के स्थान पर, यहाँ पर देखिए एडेनिन, ग्वानिन, थायमीन सब होते हैं, लेकिन इसमें केवल एक बेस होता है यूरेसिल, वो भी थायमीन के स्थान पर आता है। ठीक है, थायमीन के स्थान पर यूरेसिल नाम का बेस होता है, यानी कि इसमें केवल एक बेस होता है। आप बता सकते हैं इसमें 3 बेस होते हैं। ठीक है, यानी कि आप बता सकते हैं कि आरएनए में केवल एक सिंगल बेस होता है, इसमें 4 बेस होते हैं, यानी 4 बेस से ज़्यादा भी हो सकते हैं, इसमें 4 बेस होते ही होते हैं। इसमें केवल एक बेस होता है, वो भी थायमीन के स्थान पर यूरेसिल नाम का बेस लिया जाता है। ठीक, अगला पॉइंट है 6th पॉइंट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूरा इसका निचोड़ है। ठीक है, इन दोनों का इस तरह से आप बताएंगे, डीएनए अपने ही समान डीएनए व आरएनए का निर्माण करता है। डीएनए जो होता है वो अपने ही जैसे डीएनए और आरएनए का निर्माण कर सकता है, यानी कि डीएनए इतना कैपेबल होता है कि वो अपने ही जैसे डीएनए और आरएनए का निर्माण कर सकता है। अर्थात इसमें द्विगुणन की क्षमता होती है, इसमें कि द्विगुणन की क्षमता होती है, यानी कि ये मल्टीपल मतलब बना सकता है अपने जैसे। ठीक है, आरएनए में क्या लिखा हुआ है कि आरएनए में स्व-द्विगुणन नहीं होता है, इसका निर्माण डीएनए से ही होता है। याद रखिएगा, जो आरएनए बनता है हमारा किससे बनता है? डीएनए से ही बनता है। ठीक है, तो आरएनए में स्व-द्विगुणन नहीं होता है, इसका निर्माण डीएनए से ही होता है, ये डीएनए के ही द्वारा बनते हैं। ठीक, तो इस तरह से आप बता सकते हैं डीएनए और आरएनए में 6 विशिष्ट अंतर थे। ठीक है, आई होप आपको अच्छी तरीके से सारे डिफरेंस समझ में आ गए होंगे और आपने अच्छी तरीके से इसको नोट कर लिया होगा। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं एक बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, इसी तरह आपको सारे टॉपिक वाइज नोट्स मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिएगा, ताकि आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। तो फ्रेंड्स, बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।